भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद के बीच ज्यादा से ज्यादा भारतीय मालदीव के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने फिल्म प्रोड्यूसर से शूटिंग के लिए वैकल्पिक एरिया चुनने का अनुरोध किया है। इस बीच मालदीव ने अब तीनों मंत्रियों को फिलहाल अनिश्चितकालीन के लिए निलंबन भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ये वही मंत्री हैं जिन्होंने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। तो लगातार जिस तरीके से आपको बता दें बायकॉट मालदीव चल रहा है, वो ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, और इसी बीच तमाम जो भारतीय अभिनेता हैं उनके द्वारा भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया जाहिर की गई, चाहे वो अक्षय कुमार हो और अक्षय कुमार सरीखे तमाम अभिनेता हैं जिनके द्वारा ये प्रतिक्रिया सामने आई कि अपने देश में भी तमाम जो आइलैंड हैं उन्हें हमें घूमना चाहिए। मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर ये अब सोशल मीडिया की लड़ाई भी बन गई है। और इसी बीच आपको बता दें कि किस तरीके से फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने फिल्म मेकर्स जो हैं उनसे कहा है कि मालदीव में जो उनकी शूटिंग की डेट्स है उसे कैंसिल कर दे और उसका सब्सटीट्यूट यानी दूसरा जो लोकेशन है, दूसरी लोकेशन है, उसकी तलाश करके शूटिंग वहां पर करे। सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप दत्ता, निश्चित तौर पर एक यूनिटी यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही, किस तरीके से बायकॉट मालदीव चल रहा है और लक्षद्वीप पर जाने के लिए, घूमने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। फिलहाल ये फेडरेशन द्वारा भी एक बड़ा कदम है। कहा जा रहा है कि फिल्म मेकर्स जो शूटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा शूटिंग जो फिल्मों की है वो जो है कि मालदीव में होती है, उसको कहा गया कि अब उन शूटिंग को वहां से कैंसिल करके दूसरे लोकेशन पर शूट किया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जिस तरीके से मालदीव के वहां से हमने देखा कि उनके पॉलिटिशियंस के बयान आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के पिक्चर्स के बाद, उसके बाद से यहाँ पे भारत में काफ़ी नाराज़गी हमने देखा कि किस तरीके से बॉलीवुड के कई स्टार्स हैं उन्होंने पहले उसके खिलाफ बोला। अब हमने देखा है कि वेस्टर्न सिने एसोसिएशन जो है उन्होंने कहा है कि फिल्म मेकर्स को चाहिए वहाँ पर अपनी शूटिंग कैंसिल कर दी जानी चाहिए और ऑल्टरनेट शूटिंग के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए, वो भी हिंदुस्तान में। क्योंकि अगर आप देखें मालदीव में सबसे ज़्यादा अगर इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है मालदीव की, तो वो भारत कर रहा है। एक तो भारत की तरफ से पर्यटक काफ़ी जाते हैं, बॉलीवुड के लिए हमेशा फेवरेट डेस्टिनेशन रहता है, मालदीव में सबसे ज़्यादा शूटिंग होती रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब से हमने देखा कि नई सरकार आई है जो कि चाइना के इशारे पे काम कर रही है, और हमने देखा मोहम्मद की जो सरकार, मोहम्मद रिजो की सरकार जब से आई है, और तब से हमने देखा कि भारत और जो मालदीव के रिश्ते हैं थोड़े से उनमें खटास आ गई है। लेकिन रिसेंट जो स्टेटमेंट आई है उसके बाद से यहाँ पे तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा कि भारत के बारे में कोई कुछ ऐसे विचार विमर्श करे और प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई ऐसा कुछ बोले। तो ये एक वजह है कि आप सिने प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन जो है वो भी कह रहे हैं कि हमें वहां पे शूटिंग नहीं करनी चाहिए। प्रोड्यूसर से कहा गया कि अगर आपकी शूटिंग की डेट है तो आप अपनी शूटिंग वहां पे कैंसिल कर दीजिए और दूसरी किसी लोकेशन पे जाइए, क्योंकि भारत में भी कई ऐसी जगहें हैं। और ऑलरेडी हमने देखा है कि लक्षद्वीप में किस तरीके से हमने देखा है कि किस तरीके से एक नया एयरपोर्ट आने वाला है जो मिलिटरीली भी हेल्प करेगा और कमर्शियली भी हेल्प करेगा। और उसके अलावा दो जो है टाटा वहां पे ताज रिजॉर्ट बनाने वाला है दो जगहों पे। आने वाले दिन देखा जाए तो लक्षद्वीप के लिए बहुत बड़े अच्छे होंगे, लेकिन मालदीव के लिए नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि मालदीव के जब इन नेताओं ने बयान दिया था कभी उन्होंने शायद ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि भारत की तरफ से ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा, क्योंकि ये रिएक्शन जो है पॉलिटिकल रिएक्शन, ये भारत के लोगों का रिएक्शन है। और आपने बिल्कुल सही कहा, यकजाहती दिखाई है, एकजुट होकर एक बयान दे रहे हैं। भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया कि हमारे भारत के बारे में कोई भी बोलेगा, कोई आंख उठाने की कोशिश करेगा या कोई टिप्पणी करेगा जो भारत के भारत के लिए अच्छी नहीं होगी, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो इस बीच आपको बता दें लक्षद्वीप के समर्थन में तमाम जो अभिनेता हैं और दूसरे भी लोग हैं उनका लगातार सोशल मीडिया पर उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इससे जुड़ा हर एक अपडेट आपको हम बताते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।